अधिकार या उत्तराधिकारी के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा है? कौन कौन से? ठीक है, पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक। ठीक है, पितृ सत्तात्मक में क्या होता है कि पिता की चलती होती है, और मातृ सत्तात्मक में क्या होती है? माता की चलती होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला जो हेडिंग है वो अगला मतलब अगली जो हेडिंग है कि निवास के स्थान पर, किसके? निवास, हाँ, निवास के आधार पर तो देखो, निवास के आधार पर परिवारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा है? 6। ठीक है, हाँ, मतलब जो परिवार होगा वो निवास के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? पहला हो जाएगा अपना पितृ स्थानीय, पितृ स्थानीय परिवार। ठीक है, पितृ स्थानीय परिवार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो शादी के बाद पत्नी अपने पति के घर चली जाती है। ठीक है, हो गया कि पितृ स्थानीय क्या होता है? शादी के बाद पत्नी अपने पति के घर, उसके मम्मी पापा के घर चली जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर चलती है ये प्रथा? तो ये चलती है हिंदुओं में। ठीक है, ज़्यादातर हिंदुओं में चलती है ये वाली प्रथा। ठीक है, और मुसलमानों में भी चलती है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाएगा कि हिंदुओं में कौन सी प्रथा चलती है? तो पितृ स्थानीय परिवार वाली। ठीक है, हो गया। इसके बाद जो दूसरी इसमें आएगा प्रकार, तो दूसरा कौन सा होगा? दूसरा है मातृ स्थानीय परिवार। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? थोड़ा बहुत नाम से समझ में आ रहा होगा क्या होता है इसमें। हाँ, मातृ स्थानीय परिवार में क्या होता है? घर जमाई कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा, कि घर जमाई मतलब शादी के बाद जो पति है वो अपनी पत्नी के घर चला जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? मातृ स्थानीय परिवार। ठीक है, इसमें कहाँ पे ये प्रचलन में है? ये वाली जो शादी है कहाँ पे प्रचलन में है? तो लिख लो, भारत में मालाबार के नायरो, ठीक है, मालाबार के नायरो, असम के खासी गारो जनजाति में। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए कि मातृ स्थानीय परिवार कहाँ पर प्रचलन है? तो जो गारो खासी जो जनजाति है यहाँ पर। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि जो खासी या गारो जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो असम में। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसके बाद
अगला जो प्रकार है इसी में तीसरा जो प्रकार है वो है नव स्थानीय परिवार। इसमें क्या होगा यहाँ पे, ऐसी कौन सी शादी होगी इसमें? इसमें क्या होता है कि शादी के बाद पति पत्नी अलग रहते हैं, ठीक है, सास ससुर के साथ नहीं रहते, अलग से अपना घर बनाते हैं और वहाँ रहने चले जाते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो शादी है नव स्थानीय शादी या नव स्थानीय परिवार, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो एक नाइजीरिया की एक जनजाति है, ठीक है, नाइजीरिया की एक जनजाति है हैसा, हाई हैसा है ये, ठीक है, हैसा जनजाति, किताब में मिसप्रिंट है। हैसा जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? नाइजीरिया में, ठीक है। ठीक है, तो जो हैसा जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? नाइजीरिया में। अगला जो प्रकार है वो है मातृ पितृ स्थानीय परिवार। मातृ पितृ स्थानीय परिवार, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक है। इसमें ऐसी स्वतंत्रता होती है कि शादी होने के बाद पति चाहे तो अपने घर पे पत्नी को ले आए या पत्नी चाहे तो पति को अपने घर ले जाए, ठीक है, हो गया। लेकिन इसमें एक और इसमें अपवाद है कि इसमें एक और ऐसा भी होता है कि ज़्यादातर कि जब शादी होती है तो बच्चा होने से पहले पति कहाँ रहता है? पत्नी के घर पे, ठीक है। जब बच्चा हो जाता है तो पति पत्नी दोनों कहाँ चले जाते हैं? पति के घर, ठीक है। बच्चा होने से पहले कहाँ रहते हैं? पत्नी के घर दोनों, और जब बच्चा हो जाता है उसके बाद वो चले जाते हैं, ठीक है। एक कहाँ होता है? तो एक द्वीप है, टिब द्वीप, यहाँ पर ये विवाह प्रचलन में है या परिवार प्रचलन में, ठीक है। अगला जो प्रकार है इसमें पांचवा जो प्रकार है वो है मामा मातुल स्थानीय परिवार, ठीक है। मामा मातुल स्थानीय परिवार। इसमें क्या होता है? इसमें शादी होने के बाद जो पत्नी है वो पति के मामा के यहाँ चली जाती है, ठीक है, समझ गए कि जो पत्नी है वो पति के मामा के यहाँ दोनों चले जाते हैं रहने के लिए, ठीक है। एक कहाँ पर प्रचलन में है? तो एक द्वीप है जहाँ पर ये विवाह किया जाता है, टोवियांडा, ठीक है, टोवियांडा। इस द्वीप पे क्या होता है? जो लोग रहते हैं, जनजाति रहती हैं, उनमें ये विवाह प्रचलन में है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आएगा, याद रखना, कि बताइए कि जो मातृ स्थानीय परिवार है वो कौन सी जनजाति में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ऐसा पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब या फिर ऐसा आ जाएगा कि बताइए जो टिब
द्वीप है, यहाँ पे कौन सा परिवार रहता है? तो मातृ पितृ स्थानीय परिवार। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है वो क्या है? लास्ट है वो है उभय या द्वि स्थानीय परिवार। इसमें क्या होता है? उभय या द्वि स्थानीय परिवार। इसमें क्या होता है कि दिन में तो पति पत्नी क्या करते हैं? अपने अपने घर में रहते हैं। रात होने पर पति पत्नी के घर चला जाता है और सुबह होते ही वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है उभय या द्वि स्थानीय परिवार। ठीक है, कोई डाउट? ये कहाँ पर प्रचलन में है? तो ये भारत में प्रचलन में है। कहाँ पे? जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप या केरल, ये दो जगह फेमस है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा 101%, अगर इस पूरे टॉपिक में से आया तो। ठीक है, चलो इसके बाद अगली हेडिंग डालो, वंश के आधार पर। किसके आधार पर? वंश के आधार पर। आज के मार्कर खराब आ रहे हैं। वंश के आधार पर। ठीक है, तो वंश के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है पित्त वंशीय परिवार। पित्त वंशीय परिवार। देखो, पित्त वंशीय परिवार में क्या होगा? पित्त वंशीय परिवार का मतलब सीधा सीधा ये है कि मान के चलो घर में किसकी चलती रहेगी? पिता की। ठीक है, और पिता के घर में जो परंपराएं चलती आ रही हैं, जैसा वंश चलता आ रहा है उसी हिसाब से चलेगा। जैसे कहते हैं ना, जब शादी होती है लड़का वाले लड़की वाले आते हैं और वो बोलते हैं शादी किस प्रकार से होगी, तो बोलेंगे जैसा लड़के वालों के यहाँ चलती है वैसे हो जाएगी। ठीक है, तो पित्त वंशीय परिवार में क्या होता है कि पिता के परिवार में जैसा नियम, जैसे मान के चलो सुबह 5 बजे उठना है पिता के परिवार में, पत्नी के परिवार में 10 बजे भी उठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब शादी हो जाएगी तो कैसे उठना पड़ेगा वधू को? 5 बजे, क्योंकि पिता के परिवार के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यह जो प्रथा है पूरे भारत में फेमस है। ठीक है, पूरे भारत में पित्त वंशीय परिवार की। दूसरी क्या है? मातृ वंशीय परिवार। अब जो मातृ वंशीय परिवार है इसमें क्या होगा? इसमें जो माता के घर में जैसा प्रचलन में है वैसा ही चलेगा। ठीक है, जैसे माता के परिवार में जो नियम लागू चल रहे हैं वो ही चलेंगे, पिता के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। ठीक है, वैसे भी सरकार बोल रही है लड़कियों को आगे बढ़ाओ, बराबर लाओ, तो ये उसी पे लागू है। ठीक है, कि यहाँ पे किसकी चलती होगी? माता की। ये कहाँ पर प्रचलन में है? ये वाला जो परिवार है ये कहाँ पर प्रचलन में है? तो ये प्रचलन में है
मालाबार तट के नायरो जनजाति, मालाबार तट की नायरो जनजाति, श्रीलंका के बेदा बेदा, ठीक है। इसके बाद उत्तर पूर्व भारत की खासी और गारो, उत्तर पूर्व भारत की खासी और गारो, अमेरिकी इरोक्यूज और टोवीयंड महाद्वीप, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मात्र वंशीय परिवार प्रचलन में है। इसके बाद जो अगला इसका प्रकार है वो क्या है, उभयवादी परिवार, उभयवादी परिवार, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्या हुआ, उभयवादी मतलब क्या होता है, अपन बोलते हैं ना उभयचर, उभयचर मतलब क्या होता है, जो जमीन पे भी रह ले और जो जल में भी रह ले, जो आसमान में भी रह ले। तो उभयचर का मतलब क्या होता है कि हर परिस्थिति में, ठीक है, कोई सी भी परिस्थिति में जो रहने वाले होते। तो उभयवादी परिवार में क्या होता है कि परंपरा किसके अनुसार चलती हैं, पति और पत्नी में जैसी चल रही हैं परिवारों में वैसी चलती हैं। जैसे लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों के यहाँ जो परंपराएं होती हैं, बोलते हैं शादी कैसे करोगे भैया, मिलजुल के कर लेंगे, कुछ आपकी परंपराएं हो जाएं, कुछ हमारी परंपराएं हो जाएं, ठीक है। तो एक इसको क्या कहा जाता है, उभयवादी परिवार, ठीक है। ये लिख लो, ये कहाँ पे प्रचलन में है, ये है रविटी समूह, रविटी समूह, ठीक है। कोष्टक में डाल लेना, एडिस्टन द्वीप, ठीक है। एडिस्टन द्वीप में क्या है, रविटी जो समूह है वहां पर ये प्रचलन में है, ठीक है। इसके बाद अगला जो इसका प्रकार है चौथा वाला, उसका नाम क्या है, द्विनामी परिवार, द्विनामी परिवार, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान चलो जो शादी होगी उसमें क्या होगा कि जैसे किसी के दादा हैं और नानी हैं, ठीक है, उनके जो गोत्र होते हैं उनमें शादी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो दादी और नाना हैं उनके गोत्र में नहीं होगी, ठीक है। मतलब दादा और नानी, हाँ, दादा और नानी के गोत्र से तो हो जाएगी, लेकिन दादी और
नाना के गोत्र से नहीं होती इनमें शादी। ठीक है, समझ गए? ये होता है दो ही नामी परिवार की विशेषता। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा कि दो ही नामी परिवार में किन में शादी हो जाती है, तो किन में हो जाती है? दादा और नानी में। ठीक है, तो ऑप्शन में 4 दे देंगे, चाचा चाची, पापा पापी, नाना नानी, दादा नानी, तो किन में हो जाती है? दादा और नानी में। ठीक है, क्वेश्चन यहां से ऐसे आएगा। चलो इसके बाद अगली हेडिंग डालो। जो अगली हेडिंग अपनी होगी, ये इसमें नहीं लिखा ये कहाँ पे प्रचलन में। ठीक है, अब लिखो विवाह के आधार पर। किसके आधार पर? विवाह के आधार पर। ठीक है, अब विवाह के आधार पर किस प्रकार से होगा? 2 प्रकार से। ठीक है, विवाह के आधार पर क्या होता है? 2 प्रकार। पहला लिख लो, एक विवाह, एक विवाह, उसी में ऐसे लाइन खींच के, एक पत्निक विवाह, पत्निक विवाह। ठीक है, एक विवाह या, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति एक पत्नी से शादी करता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर प्रचलन में है? भारत में किस जगह पे प्रचलन में है कि एक व्यक्ति एक शादी करेगा? भारत में कहाँ पर? हिंदुओं में मतलब पर्टिकुलर जगह? हिंदुओं में तो है, और जगह भारत में कौन सी जगह है जहाँ पर एक पत्नी विवाह चलता है? बस सोचने नहीं है, पूरे भारत में चलता है। ठीक है, एक और इसका जो भाग है दूसरा वाला, यहाँ पे कौन सा होता है? तो बहु विवाही परिवार। ठीक है, इसमें क्या होता है? बहु विवाही परिवार में क्या होगा कि एक व्यक्ति 3-4 लड़कियों से शादी कर सकता है। ठीक है, नहीं, ये बहु विवाही परिवार है। ठीक है, नाम थोड़ा कंफ्यूजन में है कि एक बहु विवाह, एक होता है बहु विवाह, ये होता है कि लड़की की शादी हो रही है, बहु विवाह। ये क्या है? बहु, छोटा ऊ की मात्रा है, बहु विवाह। ठीक है, ये वाली बहू होती है जो घरों में रहती है। ठीक है, और ये बहू क्या होता है? ये बहुत होता है, इसका मतलब अधिक, एक से अधिक। ठीक है, छोटी की बड़ी की मात्रा का अंतर है बस केवल। तो ये वाला कौन सा है? बहुत वाला। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बहुत से लड़कियों से कोई व्यक्ति शादी कर सकता है। अब इसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि इसके भी कुछ प्रकार हैं। ठीक है, इसके लिख लो 3 प्रकार। ठीक है,
इसका पहला क्या आ जाएगा, इसका पहला जो आएगा कि बहुपत्निक विवाह परिवार, बहुपत्निक परिवार विवाह। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुपत्निक परिवार विवाह में क्या होता है, एक व्यक्ति बहुत सी पत्नियों से क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। ठीक है, अब इसके यहाँ लिख लेना जनजाति, और कौन कौन सी जनजातियों में होती है बहुपत्निक, अपनी हेडिंग हो गई बहुपत्निक परिवार विवाह। इसी में लिखना कि जनजाति लिख लेना कि जनजातियों में कहाँ कहाँ पाई जाती है ये वाली परिवार। ठीक है, देखो नागा, गोंड, नागा, गोंड, बैगा, टोडा, भील, लुसाई। ठीक है, ये जो जनजाति हैं इनमें क्या होता है, बहुपत्नीक विवाह आज भी प्रचलन में है, आज भी। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? चलो, अब एक चीज और, ये जो विवाह है पहले हिंदुओं में भी होता था। ठीक है, 1955 से पहले क्या होता था, जो हिंदू व्यक्ति है वो भी क्या कर सकता था, 2 शादी कर सकता था। ठीक है, मतलब एक पत्नी के जीवित रहते हुए भी दूसरी शादी कर लेता था 1955 में। लेकिन 1955 में एक अधिनियम आया, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ठीक है, यहाँ पर नोट डाल के लिख लो, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ठीक है, इसके बाद क्या कर दिया गया कि अब कोई भी व्यक्ति जब तक उसकी पहली बीवी से तलाक ना हो जाए या उसकी मृत्यु ना हो जाए तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं तो इस टाइम पे 1955 के टाइम पे बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा विवाद किया था। ठीक है, चलो, और कहाँ पर प्रचलन में है, तो दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में नंबूदरी, नंबूदरी ब्राह्मणों में भी प्रचलन में है। ठीक है, नंबूदरी जो ब्राह्मण है दक्षिण भारत में, वहाँ पे भी क्या है, आज भी ये प्रचलन में है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो दूसरी हेडिंग आएगी वो होगी बहुपति विवाह परिवार। कौन सी? बहुपति विवाह परिवार। ठीक है, इसमें क्या होगा, हाँ, इसमें क्या होता है कि एक महिला अनेक व्यक्तियों से शादी कर सकती है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो जो महाभारत में तुमने देखा होगा पांचाली द्रौपदी, उनके कितने पति थे? 5। तो ऐसे ही बहु विवाही परिवार में क्या होता है कि 5 जो होती हैं, बहुपति विवाह में क्या होता है कि वो एक लड़की बहुत सारे व्यक्तियों से शादी कर लेती है। ठीक है, इसके बाद इसका जो अगला हेडिंग है, अगला प्रकार है समूह विवाह परिवार।
समूह, विवाह, परिवार। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मान के चलिए 50 पुरुष हैं, 50 महिलाएं हैं। ठीक है। तो ये क्या करेंगी, आपस में ये सब शादी कर लेंगे। ठीक है, शादी कर लेंगे। लेकिन इनकी जो शादी होगी वो कैसी होगी कि एक व्यक्ति की ये 50 ही पत्नियां होंगी, दूसरे पति की भी ये 50 पत्नियां होंगी, तीसरे पति की भी ये 50 पत्नियां होंगी। ठीक है। और वो जो 50 पत्नियां हैं इनके भी 50 पति होंगे। मतलब सामूहिक रूप से जितने जुड़े जाएं, 400, 500, 600, मतलब पर्टिकुलर किसी का किसी पे हक नहीं होता कि ये मेरे केवल मेरी पत्नी है। ठीक है। ये पूरे गांव की पत्नी हो गई और इसके पूरा गांव पति हो गया, ऐसा सामूहिक विवाह चलता है। ये कहाँ होता है, ये होता है ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में। ठीक है। कहाँ पाया जाता है ये वाला विवाह, ऑस्ट्रेलिया की जनजाति में। कौन सा, ये नहीं पाया जाता, मतलब ऐसी पर्टिकुलर सेपरेट जगह नहीं है जहाँ पे ऐसा पाया जाता। ठीक है। और फिर वो है भी तो बहुत डीप में है, इतना नहीं जाना अपन को। ठीक है। इसके बाद अगला लिख लो नोट डाल के, लिंटन के अनुसार लिंटन के अनुसार परिवार 2 भागों में बटा है। ठीक है। इन्होंने 2 भागों में बांट दिया लिंटन ने। कौन कौन से, एक तो हो गया समरक्त परिवार, समरक्त परिवार। ठीक है। इसमें क्या होगा, समरक्त परिवार में क्या होता है कि जो व्यक्ति जिसका संबंध कैसा है, रक्त से जुड़ा हुआ, जैसे मान लीजिए दादा, फिर पिता, फिर लड़का, फिर उसका लड़का, उसकी बहन, मतलब कहते हैं ना कि ये केवल एक ही वंश के हैं, मतलब एक ही खून है। ठीक है। तो समरक्त मतलब कि सब परिवार में एक सा ही रक्त हो, फिर वो चाहे उसकी बुआ की लड़की हो, मामा की लड़की हो, तो एक ही रक्त के। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, विवाह संबंधी परिवार। कौन सा, विवाह संबंधी परिवार, विवाह संबंधी परिवार। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें रक्त वाले भी जोड़े गए हैं और शादी होने के बाद जो लड़की पक्ष है और जो लड़का पक्ष है, इन दोनों के पूरे रक्त समूह को जोड़ा गया है। ठीक है। मतलब जो शादी के बाद क्या होगा, जो पति होगा उसके पूरे जो रक्त समूह हैं वो, और जो पत्नी है उसके पूरे जो रक्त समूह हैं वो, उन सबको जोड़ा गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि लिंटन ने परिवार को कितने भागों में बांटा है, तो कितने भागों में बांटा है, 2 परिवार में। ठीक है। ठीक है। इसके बाद अब हेडिंग डाल लो, मुख्य हेडिंग है मित्र या दोस्त या फ्रेंड। ठीक है। ये अपनी अगली हेडिंग हो गई, मित्र, दोस्त या फ्रेंड।